हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कंपार्टमेंट एग्जाम देना है उनके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी मैं आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन इसमें बता दूंगा मैं। तो आप जो क्लास 10th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देंगे साइंस का, उसमें आप अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली श्योर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर बन जाएगा। इससे पहले भी मैं साइंस के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उन क्वेश्चनों को प्लीज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। अगर किसी को नोट्स ये जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने अपने इससे पिछले वाले वीडियो पे डाल रखा है, ठीक है। तो उससे वो ले सकता है, ठीक है। तो आप उस पर कर दीजिएगा मुझे मैसेज, तो उस पर मैं भेज दूँगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। थोड़ा खांसी जुकाम वगैरह हो रखा है, इससे आवाज़ भी थोड़ी भारी है आज। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार चेंज करके क्या पूछ देगा, जैसे मैंने लिख रखा है कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पे पूछ सकता है आपसे लाल लिटमस को नीला कर देता है, या आपसे कुछ पीएच वैल्यू की रेंज दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन सा ये आपका बेस होगा या आपका एसिड होगा यानी अम्ल होगा या क्षार होगा, या इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। कुछ इस तरीके से आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एक पीएच वैल्यू वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलियन की प्रकृति क्या होगी, यानी अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस। इसका नेचर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास, ठीक है। पीतल के मुख्य अवयवों का नाम क्या है वो आपको बताना है। दो धातुओं के नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नेचर में जो है फ्री स्टेट में आपको मिलती हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। उस दर्पण का नाम आपको बताना है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यानी कहने का मीन्स, अगर इंग्लिश में हिंदी में अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक हो, वैसे होगी नहीं, फिर भी आप इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना। नेम द मिरर विच कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये आपको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। विद्युत धारा की माप किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर मान लो आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 30 में से 12-13 भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गए तो आपका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते रहिए। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाने वाली कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम बताना है आपको, कौन सा होगा, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइडों के दो उदाहरण आपको देने पड़ेंगे। भर्जन निष्पादन, इसको छोड़ देना, अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लेना। स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके प्रत्येक के आपको उदाहरण देने होंगे, ठीक है। पादप उत्तकों के नाम लिखिए, जैसे यहाँ पे लिखा रखा है। पौधों में भोज्य पदार्थ का वहन कहाँ करते हैं। पौधे में जल व खनिज लवणों का वहन कहाँ होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक क्या होता है। अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी आपको 25 सेंटीमीटर दी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। इसमें एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सामान्य व्यक्ति होता है वो उसके नेत्र के देखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए जो क्षमता आपसे पूछे 4D डायोप्टर में आएगी आपकी, ठीक है। 4D होती है, यानी जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होगा उसके देखने की जो लेंस के आंखों के लेंस की जो क्षमता होती है देखने की, वो आपकी 4 डायोप्टर होती है। और उस हिसाब से एक ये पूछ सकता है सामान्य व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल पर्सन जो है, कितनी दूरी तक मतलब देख सकता है, कितना निकट और कितना दूर आसानी से देख सकता है। तो निकट बिंदु जो आपका जिसमें उसे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वो 25 सेंटीमीटर होता है। और जो इन्फिनिटी यानी दूर तक की बात करेंगे, इन्फिनिटी रहेगा कितनी दूर तक वो देख सकता है। तो इन्फिनिटी सामान्य व्यक्ति यानी जो एडल्ट पर्सन होगा, जिसको कोई आंखों में रोग वगैरह नहीं होगा, तो वो निकटतम यानी बोले तो बिल्कुल सामने जो मिनिमम की अगर हम बात करें 25 सेंटीमीटर तक अच्छा देख सकता है। और दूर तो जितना मर्जी इन्फिनिटी तक देख सकता है, जहाँ तक आप उसे चीज़ें दिखाना चाहो, ठीक है। यहाँ से चांद तक पहुँचा दो, वो चांद तक भी देख लेगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण तनु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखो साफ सीधी बात है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको रिएक्शन सॉल्व करनी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। अगर आप इनके सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं फिर इनसे रिलेटेड जो आपको सॉल्यूशन है वही प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा तबीयत जो है जुकाम खांसी हो रही है, इससे 4-5 दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा। 4-5 दिन का ज़्यादा ही हो गया होगा, मैंने तो ध्यान भी नहीं करा कब वीडियो डाला था, ठीक है।
बच्चों के कमेंट देखे तो मैंने कहा चलो आज कुछ वीडियो अपलोड कर देता हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका एग्ज़ाम अभी है नहीं, थोड़ा पीछे ही होगा। मैंने आपको पहले बताया था रिजल्ट इस बार जल्दी डिक्लेयर कर दिया, पर एग्ज़ाम आपको जुलाई में ही गर्मी के कारण भी एग्ज़ाम पीछे कर दिया होगा। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताइए। ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सोडियम को अगर आप एयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो जल्दी बर्न कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं उसे केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं डुबो के रखा जाता है। सिंपल सा आंसर है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये लिख सकते हैं जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम को जब हम खुली अवस्था में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है या जल जाता है। ठीक है, जो क्या है हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं केरोसिन ऑयल में डुबो कर रख सकते हैं। शुद्ध भाषा में आप बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाएगा लोहे की कील को तो उसका रंग हरा हो जाता है, ऐसा क्यों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, क्या होता है डबल सर्कुलेशन आपको बताना है। मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम आपको बताना है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होगा ह्यूमन ब्लड में, वो आपको बताना है। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप चित्र वित्र चाहिए, चित्र तो आप बना लेना, नहीं तो इतने बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, जो कंपार्टमेंट दे रहा होगा वो बड़ी मुश्किल से तो याद करने वाले क्वेश्चन पड़ेगा। विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इसको आप समझ लेंगे। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। 20 ओम का एक प्रतिरोध आपको दिया हुआ है यहाँ पे। विद्युत स्त्री 5 एम्पियर है विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घरेलू परिपथ में फ्यूज़ का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज़ ऑन डोमेस्टिक सर्किट। भाई बिल्कुल इतना, मतलब आप अपने घर में जब फ्यूज़ आपके जब मीटर जहाँ लगा होगा वहाँ पे कटआउट एमसी लगी होगी, सॉरी एमसीबी कह रहा हूँ। ठीक है, आप देखते होंगे जहाँ पे आपका मीटर लगा होगा वहाँ पे आपको लाइट कट करने के लिए एमसी लगी होगी। ठीक है, जिसको आप डाउन करते हैं तो लाइट कट हो जाती है, या कभी किसी को शॉर्ट सर्किट लगता है तो लाइट ऑटोमेटिक कट हो जाती है। तो वहाँ पे भी आपका क्या फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, वहाँ का फ्यूज़ उड़ जाता है, कहने का मीन्स आप ये समझ लीजिए। तो सेफ्टी पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। घरेलू पर्पज़ में महत्व क्या है, यानी सेफ्टी पर्पज़, जिससे आपको करंट वगैरह ना लग सके, इसलिए घरों में फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ती है तो फ्यूज़ क्या होता है कट कर देता है लाइन को, यानी अपने आप उसमें एक पतली सी वायर होती है, ज़्यादा वायर करंट आने से वो वायर जल जाती है, इसलिए करंट का पास होना रुक जाता है, करंट आगे बढ़ ही नहीं पाता, इसलिए जो मेन लाइन में लाइट आ रही होती है वो आगे घर में नहीं जा पाती। ठीक है, और आजकल जो आपको पता ही है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो एमसी चल रही है, वो क्या होता है जैसे लाइट की पावर बढ़ती है ऑटोमेटिक ट्रिप करके वो डाउन हो जाती हैं, जिससे आगे की करंट की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, विद्युत चुंबक क्या होता है ये भी आप समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी जो कि अंतिम पंक्ति में बैठा है को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, ये किस प्रकार का दृश्य है। देखो वो अंतिम पंक्ति में बैठा है तो यानी उसे दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही। ठीक है ना, दूर की चीज़ नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब उसे क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसे क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया होगा। एक होता है मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया, फिर एक प्रेसबायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया यानी उसे दूर से देखने में दिक्कत हो रही है ना, पास की चीज़ तो उसे दिख रही है, वो साफ साफ आप ये समझ सकते हैं। एक विद्यार्थी को अंतिम पंक्ति में बैठा है को श्यामपट्ट पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, तो यानी दूर से दूर दृष्टि जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसके उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। अब कारण तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जब मैं आपको इसके यूजेस मैंने वीडियो में अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं, उसमें पहले जो वीडियो मैंने आपके डाल रखे हैं। ठीक है, किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा, तो इसमें आप देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, और इसमें आप दूसरा क्या लिख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, इसमें जो विकिरण की बात कर रहे थे इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आएगा। ठीक है, पराबैंगनी तरंगे जो आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, पराबैंगनी तरंगे। और इसमें आपका CFC भी आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ये इसको बचाता है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको दोनों अगर लिखना चाहे दोनों लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज आप लिखेंगे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल वर्डों में लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र और नाम, फॉर्मूला CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का। सिंपल सी बात है। विरंजक चूर्ण जिसको शुद्ध भाषा में आप बोलेंगे, रासायनिक नाम इसका लिखेंगे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कठोर जल को मृदु
करने के लिए किस सोडियम यौगिक का यूज़ किया जाता है? साफ सी बात है वॉशिंग सोडा का। ठीक है, कौन सा होगा? धावन सोडा, जिसे आप बोलेंगे वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हार्डनेस, पानी की हार्डनेस को हटाने के लिए क्या किया जाता है आपका? वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़, बेकिंग सोडा आप कहाँ खाना बनाने में यूज़ करते हैं, यानी क्या होता है ब्रेड या पकौड़ाज वगैरह जो आप बनाते हैं उनको क्रिस्पी यानी सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे वो आसानी से सॉफ्ट तरीके से आसानी से आप उसको तोड़ सकें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं, यानी रिएक्शन आपकी क्या है? CaSO4 0.5H2O। इसको जब आप क्या करेंगे 1/2 H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, CaSO4 0.2 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आज के लिए आपको इतने ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन 22वें नंबर का भी आप देख लो। अभी तो हालांकि इसके नीचे काफ़ी क्वेश्चन है, अभी इतने बता रहा हूँ। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी वगैरह की दिक्कत। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? ठीक है, ब्यूटेन के लिए आप कितने संरचना समय, इसको आप मत करिएगा, छोड़िए, इसको मत करिएगा, इसके नीचे वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किसी अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को। ठीक है, अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में जल को। ऐसा क्यों? ठीक है, डाइल्यूट एसिड जब आप बनाते हैं सॉरी, तो इसमें रिकमेंडेशन द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। ठीक है, ना कि अम्ल में जल को मिलाया जाता है। कहने का मतलब है अगर आप किसी भी एसिड को ले रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एसिड में आप क्या करें, जल में क्या करें, एसिड को डालेंगे, डायरेक्ट आप अम्ल में क्या नहीं कर सकते, वाटर को नहीं डालेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि अम्ल में जल को, यानी आपने एसिड लिया उसके ऊपर आप वाटर ड्रॉप नहीं डालेंगे, आप क्या करते हैं वाटर के अंदर एसिड को डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।